हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्टिफैक्ट्स बाय गोपी शाह। और आज मैं दिखाने जा रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सिल्क का वॉल हैंगिंग, जो हमारी कोई भी वॉल पे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हम इसे फ्रेम करके लगा सकते हैं। तो ये मैंने फैब्रिक कलर से बनाया है और इसे गोल्डन 3D आउटलाइनर से मैंने उसे आउटलाइन किया है और डिटेलिंग की है। तो इतना बढ़िया पीस ये दिखता है क्योंकि ये हम सिल्क के मैंने ये मटका सिल्क है जो प्योर सिल्क है और उस पर लाइट कलर का मैंने लिया है, बेज कलर का, और उस पर बनाया है। तो कोई भी कलर यहाँ पे मैंने जो इस्तेमाल किए वो इतना अच्छी तरह से यहाँ पे उभर के आते हैं। तो इसके लिए मैंने इंटरनेट से एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्री हैंड की डिज़ाइन मैंने सिलेक्ट की है। बेसिकली ये एक मुग़ल आर्ट में जो यूज़ होती है उसके मोटिव्स वगैरह उससे बनती है और फ्लोरल डिज़ाइन है। मुझे बहुत पसंद है ये डिज़ाइन क्योंकि ये एकदम ब्यूटीफुल कलर से भरी हुई होती है और इसे हम अच्छी तरह से अगर ड्रॉ कर ले फ्री हैंड तो कलर और डिटेलिंग, माइन्यूट डिटेलिंग के साथ हम इसे अच्छी तरह से उसे डेकोरेट कर सकते हैं इससे। तो ये जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस में ड्रॉ कर रही हूँ वो बेसिकली दोनों साइड पे सेम ही लेंथ पे मेरे फ्लावर्स आए, उसके मैंने इसके हिसाब से मैं ड्रॉ करती जाती हूँ और दोनों साइड पे सेम डिस्टेंस पे सेम हाइट पे मैं फ्लावर्स को प्लेस करती जाती हूँ। जिस तरह से डिज़ाइन को मैं फॉलो करती हूँ जो मैंने पसंद की है उसी डिज़ाइन हिसाब से मैंने यहाँ पे फ्लावर रखना शुरू किया है। एक एक फ्लावर रखती जाती हूँ, आगे बढ़ती जाती हूँ। बीच में मैंने एक मिडल वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर ली है जिससे मुझे पता चलता है कि मुझे दोनों तरफ किस तरह से फ्लावर को प्लेस करना है। अब अनफॉर्चुनेटली मेरा ये जो आगे का वीडियो था मैंने जो कलर से पेंट किया वो डिलीट हो गया है, लेकिन मैं आगे का काम बताऊंगी कि किस तरह से फैब्रिक कलर से मैंने इसे पेंट किया है। तो मैं कोई भी फ्लावर अगर लेती हूँ तो इसमें 2 या 3 कलर का शेडिंग करती ही हूँ, सेम फैमिली के लेती हूँ। तो यहाँ पे भी डार्कर पिंक और मरून जैसा 2 कलर लेके मैंने शेडिंग किया है। अगर यहाँ पे मैंने पर्पल लिया है तो साथ में मैंने पिंक भी लिया है। तो ऑरेंज, येलो, रेड, इस तरह से 3 बेसिक नज़दीक के फैमिली कलर्स में इस्तेमाल करती हूँ। तो इसी तरह से जब लीफ पेंट करना होता है तो इसमें येलो, ऑलिव ग्रीन, थोड़ा ब्लू का शेड, इस तरह से तीनों लाइटर शेड से शुरू करके डार्कर शेड तक मैं उसे यूज़ करती हूँ। तो एक ही अगर पेटल लेती हूँ, एक ही अगर लीफ लेती हूँ तो इसमें 2-3 कलर का इस्तेमाल करके उसे शेडिंग करके बनाती हूँ। तो इस तरह से पूरा जो डिज़ाइन मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया था, अगर थोड़ा एक तरफ थोड़ा छोटा मोटा बनता है तो इसे ज़्यादा चिंता मत कीजिए, फ्री हैंड में ये ओवरऑल बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो मैंने दोनों तरफ से ऊपर से अभी शुरू किया है पेंट करना और नीचे आधा तक तो मैंने पेंट कर लिया है ऑलरेडी। तो इस तरह से पूरा मैंने ऑरेंज, पिंक और रेड के फैमिली और साथ में ग्रीन के शेड्स यूज़ करके बनाया है। अब इसे थोड़ा और कलरफुल बनाने के लिए मैंने टर्कोइज ब्लू का भी इस्तेमाल किया है। टर्कोइज ब्लू और एक्वा ग्रीन, ये दोनों टर्कोइज के शेड होते हैं, तो ये दोनों का इस्तेमाल भी मैंने 2 जगह पे किया है और इसे थोड़ा और कलरफुल बनाने की मैंने कोशिश की है। तो आप अपने कोई भी मनपसंद अपना जो भी आपका कलर है उसे लेके ये बना सकते हो। अगर आपको सिर्फ 2 कलर पे बनाना है, अगर मैंने जैसे लिया पर्पल के शेड मैंने लिए हैं तो पर्पल, पिंक और उसके नज़दीक के कोई कलर के 3 शेड लेके मैंने अगर बनाया है और साथ में ग्रीन के शेड्स ले लिए, और अगर हम बाकी के कलर्स नहीं लेते हैं जैसे ऑरेंज है, रेड है, तो भी चलेगा। हर फ्लावर आप 3 कलर से कीजिए, हर लीफ आप 3 कलर से कीजिए, तो भी ये दोनों 2 कलर लेके भी अगर 2 बेसिक कलर्स लेके आप बनाते हैं तो भी ये डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल लगती है। यहाँ पे मैंने 3 या 4 अलग अलग शेड्स लिए हैं, जैसे ऑरेंज, रेड और येलो लिया है, फिर पिंक और पर्पल लिया है, फिर मैंने पिंक और ऑरेंज भी लिया है। तो इस तरह से 3-4 अलग अलग फ्लावर्स के शेड्स मैंने रखे हैं, साथ में ये ब्लू के शेड्स भी रखे हैं और साथ में ग्रीन के शेड्स भी रखे हैं। तो ये काफ़ी कलरफुल बना है और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसे गोल्डन 3D आउटलाइनर आती है उससे मैं पेंट करूँगी, उसे आउटलाइन दूँगी। और मैंने यहाँ पे जो हम मेहंदी में जो माइन्यूट डिटेलिंग डिज़ाइंस करते हैं सेम वही
डिज़ाइंस का इस्तेमाल करके इसमें मैंने डेकोरेट किया है हर एक पेटल को या हर एक लीफ को। तो ये आप आगे देखेंगे कि किस तरह से मैंने इसे डिटेल दी है गोल्डन 3D आउटलाइनर से। तो ये अभी मार्केट में रिसेंटली मैंने देखा है कि ये अवेलेबल नहीं होती है। तो मेरे पास तो एक पुरानी बॉटल जो मैंने मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने क्या किया कि उसमें जो हमारी रेगुलर पेंट की शॉप होती है, जैसे एशियन पेंट वगैरह जो हमारे घर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसी शॉप में से मैंने गोल्डन एक्रेलिक वाटर बेस्ड कलर मैंने उसकी बॉटल ली है और वही कलर मैंने इसमें रिफ़िल किया है। तो वो आगे मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से इसे रिफ़िल करना है। बेसिकली जब ये ख़त्म हो जाता है गोल्डन कलर, तो उसकी ये कैप है जो पॉइंटेड कैप है वो निकाल लेनी होती है। फिर उंगली पे थोड़ा थोड़ा वो एक्रेलिक कलर जो एकदम थिक है, बेसिक जो मैंने बाय किया है वो उंगली पे लेके फिर बॉटल को नीचे की बाजू से थोड़ा प्रेस करके होल्ड करना होता है। जब ये कलर एक्रेलिक में ऊपर रखती हूँ उंगली से लेके, तो थोड़ा रिलीज़ करती हूँ प्रेशर नीचे का, तो उससे क्या होता है कि जो वैक्यूम क्रिएट होता है वो ऊपर का उंगली पे से मेरा कलर सक कर लेता है और नीचे की तरफ बॉटल में खींच लेता है। तो इस तरह से मैं रिफ़िल करती जाती हूँ और जब भी ख़त्म हो जाए हर बार मैं रिफ़िल करती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये पूरा जो मेरा डिज़ाइन है वो बनाने के लिए मैंने कम से कम 10 या 15 बार मैंने इसे रिफ़िल किया है एक्रेलिक कलर से। लेकिन ये ओवरऑल बहुत ही चीप प्राइस में तैयार हो जाता है आउटलाइनर, और उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी होती है जितनी ओरिजिनल अगर हम बॉटल ख़रीदते हैं तो उसमें जो मिलती है उससे भी ये मुझे तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं क्योंकि अभी मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, उसकी जो रेगुलर आती है वो अभी नहीं मिल रही है, तो मैंने ये इस्तेमाल किया है बॉटल का उस रेडीमेड एक्रेलिक कलर से इसे रिफ़िल करने का, और ये मेरा एक्सपेरिमेंट काफ़ी कामयाब हुआ है। आप देख सकते हो कि इसकी जो थिकनेस है वो बहुत अच्छी है, स्मूथनेस भी बहुत अच्छी है, रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आसानी से मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। तो मुझे आपको अगर नहीं मिलती है अगर ये मार्केट में, तो आप एक्रेलिक कलर का डिब्बा पूरा ख़रीद लीजिए, बाय कर लीजिए और उसी से रिफ़िल करके ये आउटलाइन आप दे सकते हो। तो पूरा मेरा डिज़ाइन एक बार पेंट हो जाने के बाद पूरा मैंने गोल्डन 3D आउटलाइनर से उसे डेकोरेट किया। आप देख सकते हो कि कैसे मैंने फ्लावर और लीफ में छोटी छोटी डिटेल्स की है। तो ये इससे एकदम मेटालिक फिनिश मिलता है और जैसे मीनाकारी का काम होता है जो हमारी ज्वेलरी में, सेम वही फिनिश हमें यहाँ पे मिलती है दिखने को, और ये बहुत ही रॉयल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब इसे मैं फ्रेम कराऊंगी तो मैं जो उसकी फ्रेम की कलर होगी वो भी मैं गोल्डन लेने की कोशिश करूँगी। अगर वो गोल्डन मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, तो उसका पूरा ओवरऑल लुक बहुत बढ़िया आता है। और हमारा फॉर्मल लिविंग या ऐसे कोई भी जो प्लेस है जहाँ पे अगर हमारा मंदिर है तो उसकी जो वॉल है उस पर भी हम रख सकते हैं, डाइनिंग एरिया में भी ये रख सकते हैं। तो ये डिस्प्ले बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं इसे, और बहुत बढ़िया दिखता है। आप और यकीन मानिए मैंने बहुत सारे ऐसे पहले भी बनाए हैं और हर एक बार मुझे एकदम बढ़िया रिज़ल्ट मिला है। मैं आपको एक सैम्पल जो मैंने पहले किया है वो वीडियो के अंत में दिखाऊंगी। वो मेरा कृष्णा का पूरा राधा कृष्णा का पूरा है, गोपियों के साथ कृष्ण भगवान की मैंने पेंटिंग बनाई थी और उसे सिल्क के मटेरियल पे ही मैंने पेंट किया था। और इसे मैंने ब्रश से ही, इसे गोल्डन आउटलाइन नहीं दी थी, मैंने ब्रश से ब्लैक कलर की आउटलाइन दी थी और बहुत माइन्यूट डिटेलिंग वगैरह की थी उसमें। तो वो भी आपको दिखने को मिलेगा लास्ट वीडियो के अंत में कि वो कैसा पीस बना था। और इसे फ्रेम करके दीवार पे जब रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो इस तरह से आप कोई भी मोटिव फ्री हैंड, अगर इसकी जगह ये जो सिमेट्रिकल फ्लोरल डिज़ाइन है उसकी जगह अगर आपको फ्री हैंड कोई ट्री बनाना है, जैसे ट्री ऑफ लाइफ होता है, तो उसमें भी आप वेरिएशन लेके बना सकते हो। बहुत सारे ट्रीज़ और फ्लोरल डिज़ाइन की पैटर्न्स अवेलेबल है इंटरनेट पे। आपको अगर ये आपको इस तरह से आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो, खुद नहीं ड्रॉ कर सकते हो, तो आप किसी से, अगर कोई आर्ट में काफ़ी
मास्टर है तो उससे आप उसकी हेल्प लेके आप एक बार ड्रॉ कर लीजिए। बाकी पेंट करने में तो बहुत ही ये सिंपल है, आराम से आप ब्रश से कलर रखते जाओ और थोड़ा शेडिंग की इफ़ेक्ट देते जाओ और बाद में इसे 3D आउटलाइनर से आप फिनिश करो। तो सिंपल बेसिक तरीके से ही इसे पेंट करना है, लेकिन जो एंड रिज़ल्ट है वो बहुत बढ़िया दिखता है और बहुत अच्छा मिलता है हमको। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि फैब्रिक जो आप इस्तेमाल करो वो कॉटन का ना हो और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आप अगर सिल्क लेते हो तो वो लंबे टाइम तक उसकी शाइन भी बरकरार रहती है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है और वो एकदम रॉयल और रिच लगता है। तो हमेशा फैब्रिक पेंटिंग अगर आप वॉल के लिए आप कर रहे हो, कोई वॉल पीस बनाने के लिए, तो आप ध्यान रखिए कि ये आप सिल्क के कोई भी फैब्रिक पे बनाएं और उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो कॉटन के फैब्रिक से बहुत ही अच्छा मिलता है। एक और वॉल पीस भी मैंने यहाँ पे रखा है वीडियो के एंड में। दो मैंने एक्चुअली रखे हैं, एक कृष्णा और गोपियों का है और दूसरा है ट्री ऑफ लाइफ, जिसमें मैंने बहुत सारे ट्रीज़ एंड बर्ड्स बनाए हैं। तो ये भी आपको आप देख सकते हो कि कोई भी अगर पैटर्न बनाते हो और अगर गोल्डन लाइनर से अगर आप इसे फिनिशिंग देते हो तो और सिल्क के फैब्रिक पे अगर आप करते हो तो इसका रिज़ल्ट कितना बढ़िया मिलता है। तो मुझे आशा है कि आप ये ट्यूटोरियल से कुछ इंस्पिरेशन लेके अपने घर के लिए भी एक प्यारा सा ब्यूटीफुल ऐसा पीस बनाएंगे और अपने घर पे आप डिस्प्ले करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।